नमस्कार। दादी के साथ पॉडकास्ट सीरीज के आज के एपिसोड में हम दादी के साथ बात करेंगे और जानेंगे कि पहले के ज़माने में ट्रैवलिंग कैसे होती थी, क्या चैलेंजेस थे और पिछले 80 सालों में ट्रैवलिंग कैसे इवॉल्व हुई है। हम बात करेंगे तब की जब रुपए की सबसे छोटी इकाई आना होती थी और ट्रेन की खिड़कियों में रॉड तक नहीं होती थी। ठहरने के लिए जब लोग होटलों की जगह डाक बंगले बुक किया करते थे और गाड़ियों में नौकर बाहर लटक के चलते थे। दादी हमारे साथ जूम कॉल से जुड़ चुकी है। आइए बात करते हैं दादी से। तो दादी, पहला टॉपिक है आज जिस पे बात करेंगे वो है कि ट्रैवलिंग कैसे होती थी। अच्छा। तो ट्रैवलिंग में पहले कैसा होता था, अभी कैसा होता था, तुम्हारा क्या अनुभव रहा ट्रैवलिंग के टाइम में। तो उन हाँ सब चीज पे बात करेंगे। तो पहले कैसे ट्रैवलिंग होती थी, तुम्हारे अपने बचपन से बताओ। जब झांसी में तुम रहती थी तो वहां पे उस हाँ, समय से कैसे ट्रैवलिंग होती थी। उस समय बेटे सिर्फ थर्ड क्लास, सेकंड क्लास, इंटर क्लास और फर्स्ट क्लास होता था। तो जनरल हम लोगों के लिए तो थर्ड क्लास की ट्रैवलिंग थी, स्लीपर भी नहीं होता था। थर्ड क्लास मतलब कैसा रहता था, ट्रेन कैसा होता था। वो लकड़ी की पट्टीदार सीटें होती थी, लंबी लंबी। अच्छा। उनमें लाइन से लोग बैठ जाते थे। और ट्रेन होती थी कोयले से चलने वाली, धुआं उड़ता था। हम्म। खिड़की के पास जाओ तो आंख में वो कोयले के कण लगने का डर रहता था, कई बार लग भी जाते थे। ओ। हाँ, कोयले के कण लग जाते थे तो आंख में किरकिरी होती थी, फिर वो हमारे फादर थे, वो निकालते थे। आंख बंद करे रहते थे, परेशानी होती थी। और मतलब भीड़ होती थी ट्रेन पर, कोई सीट की भी बुकिंग नहीं थी। अच्छा। उसके बाद आई बैठने की सीट। नहीं, अच्छा। मतलब ट्रेन तो वही थी, लेकिन रिजर्वेशन होने लगा। चार चार आने समझे, 25 नया पैसा। 25 पैसा। एक आना हुआ मतलब, नहीं चार आना हुआ। 25 पैसा चार आना हुआ। हाँ। अच्छा। तो उस समय ये चलता था, तो चार आने दे के एक जने के बैठने की सीट बुक हो जाती थी। अच्छा। ये हमारे सामने की बात है अच्छा। कि ये शुरू हुआ था। तो तो थर्ड क्लास, सेकंड क्लास, फर्स्ट क्लास में क्या फर्क था। जैसे थर्ड क्लास में तुम बताई लकड़ी की पट्टी होती थी, सेकंड क्लास हाँ हाँ, फर्स्ट क्लास में क्या रहता था। सेकंड क्लास में वो पट्टी में जो गैप रहते हैं ना, हाँ हाँ। जैसे अपने यहाँ बेंच है लॉन में, हाँ हाँ हाँ। है, थर्ड क्लास में वो होता था। सेकंड क्लास में पूरा तख्ता होता था, गैप नहीं होते थे, अच्छा। चिकनी अच्छा। चिकनी। अच्छा। हाँ। और फर्स्ट क्लास में गद्देदार सीट होती थी, कुशन, ये जो जूट के गद्दे होते हैं ना। हाँ 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 हाँ। हाँ, तो फर्स्ट क्लास में गद्दे वाली होती थी सीट। अच्छा अच्छा। तो बेडिंग वगैरह लेके चलते थे, कैसे चलते थे। बेडिंग, हाँ हाँ, क्योंकि कैसे रात भर का भी सफर है तो लेटेंगे कैसे। वो उस बेंच पे तो सोना बड़ा मुश्किल है, हम बच्चे थे। तो बेडिंग रहते थे सब घरों में, कई कई। तो जैसे हम अपने मदर फादर के साथ, काफी भाई बहन थे, सब चलते थे। तो कई कई बेडिंग लेके चलते थे। तो हमारे फादर गद्दा, तकिया, चादर सब वो बेडिंग में बिछा बिछा के और रोल करके, चार पांच बेडिंग हम लोगों के साथ जाते थे। तो वो सीट पे पूरा बेडिंग खोल देते थे और उस पे हम लोग लेटते थे। तो लिमिटेड टिकट रहते थे, छोटे बच्चों का टिकट लिया नहीं जाता था। तो लंबी सीट पे एक बच्चा लेटा और दूसरा दूसरी तरफ सिर करके, पैर इस तरफ को हुए। ओह अच्छा। एक सीट में दो दो बच्चे, एक का सिर शुरू में और एक का सिर एंड में हाँ है। अच्छा, हाँ ऐसे ही बगल वाली सीट पे इसी तरह हुए। हाँ। फिर भी जगह कम होती थी तो ट्रंक लेके चलते थे। उस समय तो ट्रंक चलते थे कपड़े अपने सामान ले जाने के लिए, कई कई ट्रंक रहते थे। तो बीच में जो जगह होती है, दोनों सीट के बीच की, हाँ उसमें हाँ। लाइन से फादर हमारे ट्रंक लगाते थे, समझे। अच्छा। और हाँ। एक गद्दा उस पे भी खोला जाता था, तो दो बच्चे उस पे भी सो जाते थे, जैसे सीट पे सोए इसी तरह हाँ। से वो ट्रंक के ऊपर। अच्छा। तो अब के हिसाब से ट्रेवलिंग कष्टदायी थी, लेकिन वो बचपना था, बड़ी मस्ती थी।
बहुत अच्छा लगता था कि हाँ जा रहे हैं ट्रेन पे बैठ के और घूमने जा रहे हैं। बहुत घूमे हैं बचपन में, और फादर को खाने शौक पीने था। का ट्रेन में क्या हिसाब रहता था? खाने पीने का वो बड़े बड़े स्टेशनों पे हमारे हम्म। फादर उतर के, और वहां मिलता था सब कुछ, पूड़ी सब्जी समोसा कचौड़ी पकौड़ी सब मिलती थी। तो एक का टाइम का तो साथ में जाता था। और ट्रेवलिंग अगर जैसे आज चले और कल पहुंचेंगे शाम तक या परसों तक, तो बना हुआ खाना खराब हो जाता, एसी वगैरह था नहीं। हम्म। तो फिर स्टेशन पे उतर के खरीद खरीद के लाते थे। तब फिर पेट खराब होने का और नुकसान करने की ये सब बातें नहीं थी। अच्छा। चीज ठीक मिलती थी। तो पूरी सब्जी और नाश्ते के टाइम यही चीजें, चाय कुल्हड़ों में, कुल्हड़ मिट्टी के कुल्हड़ जो होते हैं उनमें चाय, और खाना पीना ऐसे लाते थे। और नल होते थे लगे हुए पानी के लिए, स्टेशनों पे जगह जगह पीने का पानी लिखा होता था नलों के ऊपर। अच्छा। तो वो हमारे फादर, हम लोग सुराही लेके चलते थे, गर्मी के दिन में तो पानी गर्म हो जाए, बोतलें वोतलें होती नहीं थी तब, हम्म। सुराही लेके चलते थे। तो हम्म। वो सुराही लेके दौड़ते थे, नल के आगे क्यू लग जाती थी। ओह, तो जैसे अभी भरते बोतल गए लोग। लेके, अभी हाँ बोतल हाँ लेके जैसे लोग भागते हाँ, हैं। तो सुराही भर भर के लाके। अच्छा, और बहुत पहले खिड़की में रॉड भी नहीं होते थे, खुली हुई खिड़की होती थी। तो ओ। खिड़की से ही एक सुराही दे देते थे और दूसरी लेके दौड़ते थे फिर भरने। काफी सारे हम लोग भाई बहन थे, बच्चे। तो हाँ। इस तरह सुराहियां, उसमें एक एक गिलास उलट के ढांकते थे सुराहियों में। अच्छा, सुराहियां वो ट्रेन तो हिलती है तो लुढ़कती थी इधर से उधर। तो लकड़ी के स्टैंड मिलते थे उस समय, जिसमें सुराही फंस जाती है। अच्छा। नहीं, तब तो लकड़ी के स्टैंड भी नहीं होते थे, ऐसी सुराही को टिका विका के रखना पड़ता था। स्टैंड तो बाद में हम लोग थोड़े बड़े हुए तब निकले हैं। अच्छा। हाँ, तो इस तरह सुराहियों में पानी लेके चलते थे, खाना पीना स्टेशन से लाते थे। नुकसान करने का कोई सवाल नहीं होता था कि पेट खराब हो जाएगा जो मर्जी आए वो लाते थे सब चीज। हाँ हाँ और हम हाँ लोग खाते पीते चलते थे। तो बचपना था, बड़ी मस्ती थी। हाँ। सब भाई बहन इकट्ठे, हम लोग समझ लो कि 8 9 तो भाई बहन थे। और मदर फादर, और फादर की आदत थी कि जहाँ भी जाएंगे सब कुछ बच्चों को लेके जाएंगे। कहते थे हम लोग तो अपने एंटरटेनमेंट के लिए घूमते हैं और बच्चे नॉलेज गेन करते हैं। अच्छा। तो इसलिए जहाँ इंडिया में बहुत जगह हम लोग घूमे हुए हैं, हाँ तो वो हाँ। सब कुछ ले जाया करते थे। अच्छा। तो ट्रैवलिंग आज के जमाने के हिसाब से तो बहुत कष्टदायी थी, हाँ हाँ हाँ। लेकिन उस समय वही ट्रैवलिंग ठीक थी, ठीक था। और हम बच्चे थे इसलिए हम लोगों को तो मौज लगती थी। हाँ, गर्मी के दिनों में रात में गर्मी लगती थी। पंखे, ट्रेन में पंखे ऊपर सामने रहते थे, दो दो पंखे, हाँ वो हाँ। चलते थे तो अक्सर गर्मी भी लगा करती। अच्छा। हम्म। तो और कहाँ जाती थी पॉपुलर डेस्टिनेशन, जैसे आजकल छुट्टी मनाने के लिए बहुत लोग दार्जिलिंग वगैरह नहीं जाना चाहते हैं कि बहुत भीड़ हो गई है वहाँ, तो नहीं उस नहीं, समय भी अरे क्या तब तो, ऐसा था? अरे बिल्कुल खाली था। दार्जिलिंग बहुत अच्छा लगा था। हम अपने होश में बहुत छोटे थे तब मसूरी गए थे, बिल्कुल खाली पड़ा रहता था, पहाड़ी जगह थी। अच्छा। हाँ। अच्छा, हाँ उसके बाद गए थे महाबलेश्वर। माथेरन है छोटा सा हिल स्टेशन, मालूम होगा। हाँ हाँ। हाँ, माथेरन, महाबलेश्वर और पूना और बॉम्बे, ये ट्रिप लगाया था फिर। अच्छा। इसके पहले गए थे दार्जिलिंग। दार्जिलिंग में तो करीब 15 कॉटेज बुक कराई थी। अच्छा, हाँ हाँ वही पूछ रहे थे कि कहाँ रुकते थे, इतना घूमते थे तो हाँ कहाँ रुकते हाँ, थे? नहीं तो, और बहुत पहले तो डाक बंगलो होते थे। डाक बंगलो में पहले से रिजर्वेशन करा लेते थे बाबूजी, रूम बुक करा लेते थे। डाक बंगला क्या होता था? अ, जैसे अपना घर है, हम्म। कमरे ऐसे ही होते थे। अच्छा। तो उसमें डाक बंगलो में मतलब रूम बुक कर लेते थे, 2 रूम 3 रूम बुक कर लिए, उसमें पलंग और बिस्तर भी मिलते थे। तो वो सरकारी होता था या प्राइवेट था क्या? सरकारी ही पता नहीं, सरकारी होता था शायद। डाक अच्छा। बंगलो सरकारी होते थे तो रीजनेबल प्राइस होती थी। होटल वगैरह महंगे पड़ते थे। और डाक बंगलो सेफ भी रहते थे, सुविधा भी रहती थी। तो इसलिए हम्म। हम लोग बचपन में तो हमेशा डाक बंगलो ही कहते थे कि डाक बंगलो में ठहरते थे।
तो ऐसे सिंपल रूम होते थे, फैन होता था और बेड होते थे कमरों में। हम्म। और खाना पीना सब बाहर, घूमने फिरने जहाँ जहाँ भी गए बाहर खाया पिया। अच्छा हम्म, अच्छा। और तो घूमने फिरने के लिए लोग यही दार्जिलिंग, मसूरी, शिमला ये सारी जगह जाते थे? हाँ, आगरा गए थे एक बार। आगरा के पास वो क्या है, आगरा, हमें तो आगरा से ज्यादा अच्छा वो लगा था। वहाँ ऐतिहासिक बहुत कुछ देखने समझने का है, हमें बहुत अच्छा लगा था। अच्छा अच्छा। अच्छा, आगरा गए थे, दिल्ली गए थे, और कश्मीर गए। अच्छा। कश्मीर में तो एक महीना हम लोग घूमे थे। ओ। एक महीना। हाँ हाँ हाँ। और सब कोई गए थे साथ में, एक नौकर भी गया था। ओ। तो हाँ, श्रीनगर रुके थे। ये लाल चौक है ना, हाँ हाँ, लाल चौक है। हाँ उसके पास ही होटल था, खालसा होटल, आज तक याद है। नहीं, शुरू में 3 दिन हाउस बोट में ठहरे थे। नगीन लेक, नगीन लेक में हाउस बोट थी। डल लेक तो शहर की तरफ है, नगीन लेक इंटीरियर में है थोड़ी। वहाँ अच्छा नेचुरल ब्यूटी खूब अच्छी दिखती थी। अच्छा। तो हाँ, तो नगीन लेक में वो पूरी हाउस बोट बुक की थी हमारे बाबूजी ने। तो 3 दिन उसमें ठहरे थे। तो उसमें हमारी मदर को बहुत डर लगता था कि बच्चे, छोटे भाई बहन थे, कि कोई कूद ना जाए, पानी में गिर ना जाए, समझे। तो वो परेशान सी रहती थी। तो बाबूजी ने कहा कश्मीर घूमने आए हैं और ऐसे डर डर के टाइम काटने से क्या फायदा है। तो उसके बाद फिर 3 दिन के बाद हम लोग वही लाल चौक के पास होटल में वहां शिफ्ट अच्छा। हो गए। तो वहां से खूब घूमे, शंकराचार्य हिल टॉप है श्रीनगर में, वो देखी। हम्म। फिर 4 गार्डन है, शालीमार, निशात, चश्मशाही, और ये भूल गए। बहुत अच्छे गार्डन लगे थे, खूब फूलों से भरे हुए। हाँ हाँ। और अब तो वहाँ ट्यूलिप वगैरह होता है, उस समय होता था ट्यूलिप? हाँ, नहीं नहीं, ट्यूलिप का तो नाम ही नहीं था तब। हाँ, अच्छा ये अपने देसी फूल होते थे खूब। अच्छा। और वो हाँ चश्मेशाही का पानी बड़ा हाँ, वो पिया फेमस था है। हम लोगों ने। लंच लेके गए थे, होटल वाले ने पैक करके दिया था पूरा लंच। आलू हाँ। गोभी के पराठे, ओह। अचार और सब्जी। तो वहाँ चादर वादर ले गए थे, हमारे फादर काफी इंतजाम से, बड़े शौक से सब कुछ करते थे। तो वहाँ हाँ। लॉन में चादर बिछा के लंच खोला गया। और चश्मशाही से का झरना जो था, उसका पानी बहुत मीठा होता है, कहा जाता था बहुत फायदेमंद होता है। तो वो हम्म। सुराही ले गए थे साथ में। और हम लोग गए थे श्रीनगर से, शिकारों पे गए थे इन सब गार्डन में। अच्छा हाँ, शिकारों पे जाके वहाँ घाट पे रुकता था शिकारा, वहां से उतर के और फिर वो गार्डन में गए। पूरा ट्रिप किया था हम लोगों ने हाँ। शिकारे पे। ओह। तो फिर इस तरह खाना पीना खाया, लंच खाया, फिर हाँ। चले। फिर पूरा गार्डन घूम के फिर चले, एक ही दिन में चारों देखे थे गार्डन। अच्छा अच्छा। पूरे दिन के लिए शिकारा किया था बाबूजी ने। हाँ हाँ हाँ। हाँ, तो शालीमार, निशात, चश्मशाही, और एक का नाम हम भूल गए हैं क्या। अच्छा अच्छा। बहुत अच्छे गार्डन लगे थे, बहुत, वो मुगल गार्डन है। हाँ, बहुत हम्म। अच्छे। अच्छा, तो ये सारी जगह कलकत्ते से जाती थी? कलकत्ते से सब जगह कल, क्योंकि झांसी में तो हम लोग छोटे थे, और बाबूजी का तो कोई खास बिजनेस बिजनेस नहीं था। हमारे बाबा जो थे, ग्रैंडफादर, हम्म। वो ही पूरा परिवार पालते थे। तो हमारे फादर 5 भाई थे, उनकी फैमिली और काफी काफी बच्चे सब बाबा के जिम्मे थे। तो हम्म। बाद में परेशानी होने लगी खर्चे वर्चे की। हाँ। तो फिर कलकत्ते से फिर दरभंगा कैसे आते जाते थे? जब शादी हुई उसके बाद फिर दरभंगा जब शिफ्ट हुई? हाँ, वो भी ट्रेवलिंग गड़बड़ थी। हावड़ा से ट्रेन पे बैठे, तो वही धुएं वाला इंजन होता था, कोयले वाला है। तो हम्म। हावड़ा पे बैठे तो यहाँ उतरे मोकामा। अच्छा। मोकामा, अच्छा, मोकामा स्टेशन था, वहां उतरे हैं। वहां से फिर रेलवे लाइन नहीं थी, गंगा नदी है, उसको शिप से क्रॉस करना पड़ता था। क्या लॉन्च कहते हैं, क्या कहते हैं, लॉन्च, स्टीमर। छोटे छोटे शिप। हम्म। तो ट्रेन से उतर के बालू में नीचे, काफी नीचे को जाके, तब पानी तक वहां जेटी थी। हाँ
थोड़ा पैदल चलना पड़ता था बालू में, कष्टदायी था वो भी गर्मी के दिनों में। हाँ हाँ तो हाँ। ट्रेन से उतर के बालू पे चलते हुए आए जहाज के पास तक, शिप के पास तक। तब शिप पे बैठे। शिप में हमारे ख्याल से करीब घंटा भर लगता था। तो मुकामा में जो बैठे, तो यहाँ उधर का घाट मुकामा था, इधर सिमरिया। अच्छा तो फिर सिमरिया पे उतरे। फिर वही बालू पे चढ़ते हुए आए ऊपर। तो रेलवे लाइन थी, ट्रेन लगी होती थी, तब फिर अच्छा। ट्रेन पे चढ़े हैं। और सिमरिया में ट्रेन पे चढ़ के फिर वो ट्रेन चली। तो फिर आए यहाँ बरौनी आए। बरौनी तक आती थी वो ट्रेन। फिर बरौनी में चेंज करी ट्रेन। बरौनी तक बड़ी लाइन थी। उसके बाद बड़ी लाइन नहीं थी यहाँ दरभंगा के लिए, मीटर गेज थी, छोटी लाइन। अच्छा। हाँ। तो बरौनी से आए समस्तीपुर, छोटी लाइन से। और समस्तीपुर से फिर दरभंगा। तब दरभंगा सोचो कितनी प्रॉब्लम थी। तो समस्तीपुर हमारी से शादी तो दरभंगा हुई है। कैसे आती थी? वही ट्रेन समस्तीपुर से दरभंगा, वही मीटर गेज ट्रेन। अच्छा, दरभंगा मतलब चेंज स्टेशन था। करके दरभंगा में, हाँ ओ समस्तीपुर में भी हाँ चेंज करना पड़ता था। हाँ। तुम्हारे पापा को, बुआ को, सबको लेके इसी तरह ट्रेवल किया है, तब तक यही था। ओ, हम्म। और अब दरभंगा से कलकत्ते के लिए फ्लाइट है। हाँ बेटा। हाँ। फ्लाइट में तुम बताती थी पहले भी कि दरभंगा में पहले भी फ्लाइट थी। ये दरभंगा में तो महाराज थे ना, दरभंगा महाराज, उनके उनका ये प्राइवेट एयरपोर्ट था। तो अच्छा। उनका प्लेन चलता था, ऐसी सर्विस नहीं थी कुछ। और फिर मिलिट्री का हो गया था। बीच में तुम बताती थी कुछ माल वाल भी ढुलाई होता था जिसकी वजह हाँ, से। वो दरभंगा महाराज का। वो फिर सर्विस करने लगे थे। माल यहाँ से, एक बार हम उस माल वाले प्लेन में, फर्स्ट टाइम जो हम प्लेन में बैठे हैं, तो वो हाँ। दरभंगा महाराज के ही प्लेन में, कलकत्ते जाता था यहाँ से माल। अच्छा। है। तो वो तुम्हारे बाबा की जान पहचान थी। कैसे हाँ। करके टिकट, 20 रुपए का टिकट था, हमें याद है। ओ। समझे। हाँ। तब वो भेजने लगे थे लोगों को कि माल भर गया। और दोनों साइड में लंबी लंबी सीट थी, उनमें बस लाइन से लोग बैठ सकते थे। तो इसी तरह एक बार हम गए थे, फ्लाइट में 20 रुपए टिकट था तब। और कितना टाइम लगा था? टाइम तो यही घंटा, घंटा तो लगता है। अभी भी 1 घंटा लगता है। हाँ हाँ हाँ। उसमें बोरे बोरे खूब भरे हुए थे बीच में, याद है। और दोनों बगल लंबी सी सीट थी लकड़ी की, बस उस पर बैठे हुए थे। पहले तो लाने और ले जाने कोई आता जाता था ना, अकेले तो ट्रैवलिंग करते नहीं थे। तो हमारा भाई आया था, ताऊ जी का लड़का, सतीश भैया आए थे, वो लेके गए। अच्छा अच्छा। तो अकेले हम लोग नहीं जाते आते थे, कोई लेने आता था। मतलब यहाँ है तो माँ के यहाँ से कोई लेने आता था। पहले चिट्ठी से परमिशन ली जाती थी फादर इन लॉ से, ससुर से, कि हम बुलाना चाहते हैं, आप इजाजत दीजिए तो हम किसी को लेने भेजें। हैं। तब हाँ हमारे फादर इन लॉ जवाब देते थे चिट्ठी में, कि ठीक, मतलब सुविधा है तो ठीक है, नहीं है तो कह दिया कुछ दिन के बाद, जैसे भी कि हाँ ठीक है, तब तक किसी को जा सकती हैं वो, भेज देंगे। फिर फादर कहते थे कि ठीक है, उस दिन उस तारीख को ये पहुंचे। अच्छा। लेने आता था, 1-2 दिन रुकता था, फिर लेके जाता। और फिर वहां 2 महीने, कम से कम 2 महीने जरूर रहते थे। फिर यहाँ से तुम्हारे बाबा लेने जाते थे, तो फिर यहाँ से हमारे फादर इन लॉ की चिट्ठी हमारे फादर के पास जाती थी कि बहुत दिन हो गए हैं, घर में सोना लगता है। हाँ हाँ तो अब आप उसको भेज दीजिए, तो हम भेज, बेटे को भेजें लेने के लिए। हाँ हाँ। फादर ने अगर मंजूर कर लिया कि हाँ ठीक है, तब तो तुम्हारे बाबा जाते थे लेने। खूब खातिर होती थी पहले तो दामादों की। दामाद को रोटी पराठे नहीं खिलाए जाते थे, पूड़ी ओ। खिलाई जाती थी। हाँ। ओ, पकवान बनेगा। और हाँ, पकवान बनता था। और ये रसोई नहीं खिलाई जाती थी, दाल चावल नहीं, ओ। पूड़ी कचौड़ी, सब्जियां, दही बड़े, मतलब खातिरदारी होती थी, मिठाइयाँ। हम्म। रोटी पराठा नहीं खिलाया जाता था, हमेशा पूड़ी खिलाई। अच्छा। तो ये तो था इंटर सिटी ट्रैवल करने के लिए। और विद इन सिटी एक शहर में कैसे आवाजाही करने के लिए क्या था?
जैसे झांसी में क्या था? झांसी में तांगा था, सिर्फ तांगा, तांगा और बैलगाड़ी। तो जैसे लो क्लास के लोग बैलगाड़ी पे चलते थे, हैं, और हम लोग मीडियम क्लास के लोग तांगे पे चलते थे। तो तांगा पर हेड के हिसाब से नहीं होता था, पूरा तांगा बुक किया जाता अच्छा। था। हाँ, घोड़े वाला तांगा होता है ना। तो हाँ हाँ। सिर्फ एक साधन था तांगे का, तांगे से ही कहीं जाते आते। और गाड़ी वगैरह भी होती थी या नहीं? अरे नहीं, गाड़ी तो कभी किसी दिन सड़क से गाड़ी निकलती थी तो हम लोग दौड़ते थे देखने के लिए खिड़की से कि पों पों की आवाज दूर से आती थी, तो कि गाड़ी निकलेगी, तो गाड़ी देखने के लिए दौड़ दौड़ के हम बच्चे खिड़की पे आते थे कि गाड़ी देख। इक्का दुक्का गाड़ी रही हो, गाड़ियां तो होती ही नहीं। कार, वो बताया ना, झांसी में कभी कार क्या, भोंपू भोंपू होता था हाथ से बजाने वाला, आवाज हाँ सुनते थे तो हम लोग दौड़ते थे। हाँ तो हाँ उसमें जो मालिक हैं वो तो गाड़ी में बैठे रहते थे, और साथ में नौकर जो चलता था चपरासी, वो साइड में खड़ा होता था, हाँ। पायदान सा निकला रहता था अच्छा। गाड़ी में। देखिए विंटेज कार हाँ देखी हाँ होगी तो, देखिए। हाँ। उसमें खड़ा होके चलता था वो उनका चपरासी। अच्छा। वो वो जमाना था वो, जब हम झांसी में रहते। तो गाड़ी की रफ्तार तो बहुत ज्यादा नहीं होती होगी कि आदमी नहीं भाग नहीं, सकते? बहुत ज्यादा नहीं, नहीं नहीं, बहुत ज्यादा नहीं। रफ्तार अभी से तो बहुत कम होती थी। हाँ, और गाड़ियां भी वो जो आज विंटेज में दिखाई जाती हैं, वो उस टाइम में थी, चलती थी वो गाड़ी। वो हैंडल से स्टार्ट होती थी, हैंडल उसमें घुसा के घुमाते थे गोल गोल, हाँ 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 तो वो गाड़ी हैंडल से स्टार्ट होती। हाँ हाँ हाँ। कहीं बंद हो गई है क्या, तो फिर वो जो चला रहा है वो उतरा, फिर हैंडल उसमें घुसा के और फिर घुमाया कस के, तब स्टार्ट हुई, तब आके बैठा। जनरेटर जैसा। हाँ 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 हाँ, गाड़ियां इसी तरह स्टार्ट होती थी। हमारे यहाँ जीप थी कलकत्ते में, जीप भी वैसे ही स्टार्ट होती थी। अच्छा। तो फिर वहां से और फिर कलकत्ते में फिर काफी सारी गाड़ी दिखी होगी या नहीं, ऐसा नहीं था? कलकत्ते हम लोग आए तो हमारे फादर ने बिजनेस सेटल कर लिया जब, और ये हो गया कि हाँ बिजनेस चल पड़ा है और फैमिली रख सकते हैं, तब मकान किराए पे लिया और हम सबको ले गए। तो जब ले गए तो उन्होंने अपनी जीप खरीद ली है सेकेंड हैंड, 4,000 में आई थी, आज तक याद है। अच्छा। समझे, 4,000 की जीप सेकंड हैंड खरीदी थी। तो हम लोग के लिए तो वो गाड़ी थी, और ड्राइवर भी रखा था, बाबूजी को चलाना नहीं आता था, ड्राइवर से सीखा था, फिर लाइसेंस बनवाया। लेकिन ड्राइवर हमेशा 24 घंटे करा, बिजनेस पे खूब चलता चला गया, तो आराम होता चला गया हर बार। तो हम लोग के पास तो गाड़ी थी, और वैसे बसेस चलती थी, जिसको भी कहीं जाना आना हो बस में, बस से आते जाते थे तो। तो कौन से ईयर में कलकत्ते तुम लोग शिफ्ट हुए? हम बच्चे लोग। हुए हैं, बताते हैं, 47 में। हम 47 में कलकत्ते शिफ्ट हुए हैं, और 37 का हमारा जन्म है, 10 साल के थे। अच्छा। हम्म। अच्छा। और फिर जब दरभंगा आई तब फिर यहाँ पर क्या व्यवस्था थी? रिक्शा, ये साइकिल, शहर में तो बस सिर्फ साइकिल रिक्शा था। स्टेशन से घर साइकिल रिक्शे पे आते थे, क्योंकि उस समय गाड़ी तो थी नहीं कोई के पास। यहाँ दरभंगा शहर में दो चार तो गाड़ियां थी, किसी के पास काफी पुअर इलाका था ये तो, या तो ज्यादा पैसे ही वाले लोग थे या बस गरीब ही गरीब थे। तो साइकिल रिक्शा ही मेन होता था। साइकिल रिक्शा था, बस उसी से आवाजाही होती। हम्म। और दरभंगा महाराज के पास रॉयल्स रॉयस वगैरह थी? हाँ वो सब थी, वो कभी कभी सड़क से निकलती थी, तो वही हम लोग बाहर दलान में से देखते थे कि वो गाड़ी जा रही है। तुम्हारे बाब, और शहर में दो चार लोग और बड़े बड़े थे जिनके पास गाड़ियां थी, तो वो हर गाड़ी ये लोग पहचानते थे। अब हम कलकत्ते से आए थे तो बड़ा चंबा लगता था कि गाड़ी कैसे पहचान लेते हैं किसकी है। बताते थे ये उसकी गाड़ी है, जैसे दो चार छह गाड़ियां रही। मेनली रिक्शा था साधन आवाजाही। अच्छा। तो पहली बार तुम प्लेन पे बैठी वहाँ दरभंगा से कलकत्ता जाने के लिए? हाँ, वो है, हम बताते कौन से सन की बात है, ये 58 की बात है, नहीं 57 की बात अच्छा। और है। उसमें वो बेंच वेंच लगा हुआ था? हाँ हाँ। उसके बाद जब तुम देखते देखते अमेरिका गई, वो कौन से साल में था? अमेरिका कब पहली बार गई? ओ, ये सन याद नहीं है।
मोटा मोटी आज से 30 साल पहले। कौन सा सन रहा होगा मोटा मोटा? 93। हाँ हाँ, 90 से हाँ, 92। 95 के बीच में पहला तुम्हारा अमेरिका का ट्रिप रहा। हाँ, 90 से 95 के बीच। तो हाँ, तो वो कैसा रहा, वो कितना समय लगा उसमें, और कहाँ से फ्लाइट थी वो? ये वो फ्लाइट थी हमारी दिल्ली से। दिल्ली से हम उड़े तो फ्रैंकफर्ट में लैंड किए। अच्छा। फ्रैंकफर्ट में 2 घंटे का स्टॉपेज था, 2-3 घंटे का। हम्म। हमें याद है पैन एम से गए थे हम। अच्छा। अब तो शायद बंद हो गया पैन हाँ, एम। पैन अमेरिका अब नहीं है, पैन हाँ, अमेरिका पहले पैन थी। एम था। हम्म। तो यहाँ दिल्ली से उड़े तो फ्रैंकफर्ट गए थे, जर्मनी में है हाँ ना हाँ हाँ फ्रैंकफर्ट। हाँ। तो 2-3 घंटे का स्टॉपेज था, वहां रुके, वहां से फिर फ्लाइट मिली। तो सीधे JKF है या JFK है? JFK। JFK। हाँ, ये वहाँ न्यूयॉर्क। बुआ को। हाँ, न्यूयॉर्क। वहाँ बुआ को आ गए थे। अच्छा अच्छा, तो वो फ्लाइट कैसी रही, मतलब वो कैसा था वो तो फ्लाइट? फ्लाइट बहुत अच्छी लगी, बहुत, हमको तो शाही लगी। पहली बार प्लेन में, वैसे प्लेन में बैठे थे। और समझ लो कि 8-9 घंटा और फिर 7-8 घंटा। लेकिन खूब आराम से गए, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, खाना पीना सब उसमें मिला ही। खाना पीना तब भी मिलता था? हाँ हाँ, बिल्कुल, एकदम। चाय, कॉफी, फ्रूट जूस, ये टॉफी, सब मिलता था। वो एयर होस्टेस जो है, हाँ वो हाँ। पूछ भी जाती थी कि कुछ चाहिए, पानी मांगो तो पानी ला के देती थी। और ब्रेकफास्ट के टाइम ब्रेकफास्ट, खाना पीना सबको बढ़िया मिलता था। अच्छा अच्छा। और फिर वहां पे अमेरिका पहुंच के फिर वहां पे गाड़ियां दिखी होंगी बहुत, या नहीं? हाँ, वहाँ तो फिर गाड़ियां ही गाड़ियां। एयरपोर्ट से फिर न्यू जर्सी गए, न्यूयॉर्क से न्यू जर्सी। हाँ तो हाँ। ऐसी चौड़ी चौड़ी सड़क, और कहीं कोई हॉर्न नहीं बजना, कहीं किसी की कोई आवाज नहीं, कहीं सड़क पे कोई कूड़ा नहीं, गंदगी नहीं, कोई तिनका भी नहीं, कुछ नहीं। और फर्राटे से आंखें बंद कर लो तो हम कहते थे कि पता ही नहीं लगता गाड़ी चल रही है कि रुकी हुई। समझे? ऐसी हाँ चिकनी रोड। हाँ। बहुत, फर्स्ट टाइम जो गए थे तो बहुत मतलब हर चीज अजूबा लगती थी हमको वहां की, जो कि इंडिया हम्म में नहीं था। हम्म सब हम्म चीज हम्म। बिल्कुल ही अलग देश लगा हमको। हाँ। और फिर तो अभी क्या लगता है, अभी भी उस तरह की ट्रांसपोर्ट, गाड़ियां और सड़कें और आवाजाही का ये सब इंडिया में आ गया है या नहीं, अभी भी उस समय के नहीं, हिसाब से है? बहुत कुछ आ गया है, बहुत कुछ आ गया है। वो मतलब वो कंट्री नहीं बन पाया वैसा साफ सुथरा। एक तो ओवर पॉपुलेटेड हम्म। है, बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ है यहाँ। बाकी तो यहाँ सब कुछ, पहले यहाँ सिर्फ फोन, ये लैंडलाइन होती थी। वहां हम्म। हम गए तो पहली बार देखा वो पेजर। पेजर। हाँ, पहली बार। हम्म फूफा जी पॉकेट में पेजर रखते थे। हम लोग गाड़ी के बहुत दूर जा रहे थे कहीं, तो फिर उन्होंने बीच में रेस्ट एरिया में गाड़ी रोकी और पेजर निकाल के कुछ बात करी। तो फिर पेजर से बात नहीं होती थी, शायद मैसेज मिल जाता था। मैसेज होता था पेजर में, हाँ। हाँ। तो हम्म फिर कहीं वो बूथ था जहाँ फोन, वहां तो पिलर्स में लगे होते हैं, तुम तो हो आए हो अमेरिका। तो गाड़ी रोक के कहीं बात करना थी, मैसेज था कि बात करो। तो फिर अच्छा तो टीचर हमने पहली बार देखा। तो अच्छा। यहाँ आके सबको बताने के लिए बड़ी नई बात थी कि वहां तो पता नहीं, छोटी सी डब्बी जैसी रहती है, पॉकेट में रख लेते हैं, और हम्म। उसमें कुछ ना वाइब्रेशन सा होता है तो समझ जाते हैं कोई मैसेज है, तो फिर फोन से बात करते हैं। वो पेजर पहली बार देखा था, यहाँ नहीं। इतने डिटेल में सब बताई तुम, बहुत इंटरेस्टिंग था। ट्रेन की बोगी से लेके अमेरिका तक का तुम्हारा सफ़र, पूरा वृतांत जाना हमने, और समझ में आया कि ट्रैवलिंग कितनी मुश्किल थी पहले। आगे भी ऐसी ही रोचक किस्से तुमसे सुनते रहेंगे हम। आज का एपिसोड यहीं पर कंक्लूड करते हैं, फिर बात होगी जल्दी ही।